नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि क्या देश को या राज्य को अफसर चलाते हैं या फिर जनता के वे प्रतिनिधि जो बड़ी बड़ी बातें करके या वादे करके सत्ता में आते हैं। ये सवाल अब छत्तीसगढ़ में इसलिए बड़ा होने लगा है क्योंकि जिस तरीके से 2005 बैच के अधिकारियों का बोलबाला है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के खास अफसरों का बोलबाला है, राहुल भगत, सुबोध सिंह जैसे नाम है, तो अफसर से राजनेता बने ओपी चौधरी का भी नाम है कि किस तरीके से प्रदेश में अफसरशाही चल रही है और वे किस तरीके से सरकार चला रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति को लेकर हमेशा ये सवाल उठते हैं कि क्या योग्य अफसरों की कमी है, क्या निचले अफसरों पर सत्ता को भरोसा नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं। रिटायरमेंट के बाद भी पद का मोह, क्या अफसर कुबेर के खजाने में बैठे रहना चाहते हैं। कई तरह के सवाल हैं। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस खास परंपरा जिसे लेकर सत्ता के गलियारे में इन दिनों चर्चा बेहद गर्म है। क्या छत्तीसगढ़ में अफसरों का अकाल पड़ गया है या फिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई रीति नीति है कि वह अपने पुराने अफसरों का मोह छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर सेवानिवृत्ति के बाद अफसरों का कुर्सी का मोह छूटता नहीं है। ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 21 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक आयोजित होने वाली, उस बैठक में जिन 3 अफसरों को रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति दी जा रही है, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये तीनों आईपीएस हैं, कमल लोचन कश्यप, एसआर भगत और जेआर ठाकुर। इन दिनों बेहद चर्चा में है और ये किनके खास हैं, किस तरीके का खेल चल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ की सरकार राहुल भगत, सुबोध सिंह और ओपी चौधरी चला रहे हैं तो फिर इन 3 अफसर को रिटायरमेंट के बाद सेवा वृद्धि क्या इसी कॉकस का खेल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान रिटायरमेंट अधिकारियों की संविदा नियुक्ति का मामला नया नहीं है। कई मामले तो बेहद विवादों में रहे। अमिताभ जैन को अभी हाल में ही प्रमुख सूचना आयुक्त बनाया गया, उसे लेकर भी कई तरह के सवाल थे। तब इससे पहले सुशील चंद्र द्विवेदी और आरएस ध्रुव को रिटायरमेंट के बाद संविदा में बिठाने को लेकर भी तब जूनियर अफसरों ने खूब बवाल मचाया था। रिटायरमेंट अफसरों को बीजेपी सरकार की सौगात की सूची बड़ी लंबी है, लेकिन कमल लोचन कश्यप, एसआर भगत और जेआर ठाकुर के मामले को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इन तीनों को लेकर कई तरह के सवाल थे। हालांकि यह विभाग डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पास, लेकिन राहुल भगत भी तो आईपीएस है। क्या उनकी रुचि थी इसमें, क्या उनकी रुचि है इसमें, और यही राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है या सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। निचले अफसरों में भी इसे लेकर आक्रोश बताया जा रहा है, लेकिन वे कर क्या सकते हैं यदि सत्ता की यही रणनीति है और सत्ता यदि मुख्यमंत्री कार्यालय से चल रहा हो, तब निचले अफसरों के हक मारने की बात यदि उठ भी रही है तो उसका क्या किया जा सकता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी तीखी आलोचना की है। कांग्रेस
ने तो सीधे सीधे कहा है कि यह न केवल निचले अफसरों का हक मारने का मामला है, बल्कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली अफसरों के साथ अन्याय है। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि सत्ता जो खेल खेल रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके चलते ही यह सब खेल होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो नगर निगमों में संविदा नियुक्ति को लेकर सामने आया है। बेहद ही विवादास्पद मामला है और इस पूरे विवाद में पड़े हैं एक और डिप्टी सीएम अरुण साव। अरुण साव के पास है नगरीय निकाय और कहा जाता है कि बिलासपुर में जिस पैमाने पर संविदा नियुक्ति हुई है, उसे लेकर आयुक्त का तबादला तक करना पड़ा। यानी विवाद इतना बढ़ चुका था। अब नए आयुक्त आए हैं, वे किस तरीके से अरुण साव के साथ पटरी बैठाएंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन प्रदेश भर के कई विभागों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि संविदा नियुक्ति के खेल में बड़े पैमाने पर लेन देन का भी मामला है। लेन देन को लेकर जो आरोप लगे हैं, वे इन 3 अफसरों को भी लेकर लगे हैं। तब आने वाले दिनों में देखना है कि इन 21 जनवरी को जब कैबिनेट की बैठक होगी और इन 3 अफसरों के संविदा को लेकर मुहर लगेगी, तब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हमारी नजर इस पर लगी हुई है, हम आपको एक एक जानकारी विस्तार से देते रहे। एक तरफ किसानों को परेशानी हो रही है, उसकी वजह से किसान आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार धान में भी प्रशासनिक सहयोग से भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं कर रही। महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में 22,88,000 क्विंटल का धान संग्रहित किया गया था, और अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें से ये पता चल रहा है कि 81,620 क्विंटल धान उसमें से गायब हो गया है, और जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ 30 लाख जिसकी कीमत होती है। इतना 25 करोड़ 30 लाख का धान गायब होना बहुत अपने आप में महासमुंद जिले के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का चरम उदाहरण है। और मजे की बात है कि जो 81,620 क्विंटल धान गायब बताया जा रहा है, उसको गायब होने की वजह बताई जा रही है कि उसे चूहे खा गए, उसे गाय खा गई, उसे दीमक खा गए, वो सुखत हो गया। और सबसे गजब बात यह है कि धान संग्रहण केंद्रों में उस धान को रखने के लिए भी 2.5 करोड़ रुपए खर्चा किए गए कवर कैप दवाइयों के नाम से। मतलब एक तरफ से 25 करोड़ 30 लाख धान गायब हो गया, ऊपर से 2.5 करोड़ उसके रख रखाव के लिए खर्चा किया गया, उसका कोई हिसाब नहीं है। और कार्यवाही के लिए सिर्फ नोटिस की खानापूर्ति जारी है, कार्रवाई कुछ होनी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से प्रशासन और शासन के सहयोग से, समर्थन से, संरक्षण से ये भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, कोई कार्यवाही नहीं करने वाली, क्योंकि ये धान खाने वाले चूहे गुजरात के हैं, बहुत मोटे और मजबूत चूहे हैं, और इन चूहों को सरकारी और प्रशासनिक संरक्षण है, और उसके संरक्षण में पूरे प्रदेश में लगातार इस तरह की धान में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। धन्यवाद।